ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। श्रोताओं, आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इस दिवस पे मैं दीक्षा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस खास अवसर पर कार्यक्रम कृषि जगत में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीके ब्लिस की योग प्रशिक्षक मिस अमोती तताक जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार। सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। श्रोता, आज के युग में कोई बीमार पड़ता है तो लोग बोलते हैं योग करो, कोई चिंता में होता है तब भी लोग बोलते हैं योग करो, नींद ना आए या बेचैनी हो तो भी लोग कहते हैं योग करो। आखिर ये योग है क्या? बोलने में तो ये शब्द बहुत आसान है, लेकिन असल में योग क्या है ये हम आपसे जानना चाहेंगे। पहले तो सबको नमस्कार। लोग सोचते हैं कि जब भी वो योग शब्द को सुनते हैं तो सबको लगता है कि योग करता है उनका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, वो बहुत बहुत स्ट्रेंथ होता है। लेकिन योग सभी के लिए है, सब लोग योग को कर सकते हैं। जबकि एक चेयर पे बैठा हुआ इंसान या फिर फ्लोर पे कहीं पे भी बैठ के योग को किया जा सकता है। योग बोले तो योग जो यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी एंड ब्रेथ है, जिसका थ्रू हम लोग अपना बॉडी, माइंड एंड ब्रेथ को कनेक्ट करता है। सब लोग सोचते हैं कि योग बहुत तकलीफ है करने के लिए, लेकिन किसी भी समय किसी भी वक्त आप कहीं पे भी योग को कर सकते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि योग करने से कम 2 आवर्स पहले आपका पेट खाली हो। और अगर सिंपल में बोले तो योग एक वे ऑफ लिविंग है, जीने का तरीका, जिसमें आपको एक्सरसाइज जो आसना होता है, प्राणायामा, बंदा, सत्कर्मा और मेडिटेशन, ये सबको प्रैक्टिस करना होता है। योग सिर्फ आसना नहीं होता है, योग में ये सब आता है। और जितना हो सके आपको अपना लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना होता है। जो लाइफस्टाइल में आप चेंजेस लाता है उसी को बोलता है योग। जो सिंपली, जैसे कि आप जो खाते हो, जहाँ रहते हो, आप दूसरों लोग के साथ कैसे बिहेव करता है, वो सब चीज़ को मिला के योग बोलता है। जी जी। तो यानी जो हमारे दैनिक जीवन में जिस तरह हम रह रहे हैं, हमारी वे ऑफ लिविंग, एक तरीके से आसान शब्दों में बोला जाए तो हमारा जो वे ऑफ लिविंग है वो योग है। हाँ। और ये क्यों ज़रूरी है? हमारे श्रोताओं को इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? जैसे मैंने अभी बोला, योग एक वे ऑफ लिविंग है, तो एक जीने का जरिया है एक योग, जो जिसमें आपको हेल्दी लाइफस्टाइल, सात्विक फूड, न्यूट्रिशनस फूड, दूसरों के साथ किस तरह से बिहेव करना है, जिसमें कर्म योग होता है, दूसरों के साथ आपको किस तरह से बिहेव करना है, दूसरों से मिलजुल के किस तरह से रहना है। यानी जो सात्विक भोजन, जैसे आपने बोला कि सात्विक भोजन, तो एक बार बीच में हम आपको रोकना चाहेंगे थोड़ा, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये सात्विक भोजन का क्या मतलब है? सात्विक भोजन मतलब सात्विक फूड वो फूड रहता है जो रॉ फॉर्म में खाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में बोलने से फ्रूट्स होगा, वेजिटेबल होगा, जैसा हम लोग को मदर नेचर से हम लोग को जिस तरह का डायरेक्टली फूड मिलता है उसको बोलता है, जिसको प्रोसेस नहीं किया हुआ है। अनप्रोसेस्ड फूड आइटम्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑल ग्रेन फूड, ये सबको सात्विक फूड में काउंट किया। लेकिन देखा जाए तो आजकल मार्केट में ऑर्गेनिक, अगर बोला जाए तो ऑर्गेनिक फूड, हिंदी में कह सकते हैं सात्विक भोजन भी बोल सकते हैं उसको, तो आजकल मार्केट में काफ़ी इसकी कमी हो गई है सात्विक भोजन की। तो लोग इसे कहाँ से ले सकते हैं, कैसे अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं? सिर्फ क्या फल खा सकते हैं या ऐसा कुछ है जिससे हम डाइट में शामिल कर सकते हैं सात्विक भोजन? जैसे आपने बोला कि सात्विक जो ऑर्गेनिक फूड है उसको मिलना बहुत तकलीफ है आजकल, ऐसे बोला है। जी। हाँ, आजकल का ज़माना में हर जगह में मेडिसिन, केमिकल का यूज़ होता है। लेकिन अगर आपको सात्विक फूड चाहिए बोलने से आप खुद से उसको किचन गार्डन कर सकता है, या फिर डायरेक्टली जो विलेज का फार्मर्स लोग से होता है, फार्मर्स जो छोटा वेंडर्स होता है, उनसे आप डायरेक्टली खरीद सकता है वेजिटेबल्स को, जिसका थ्रू उनका भी बेनिफिट्स होगा और आपके लिए भी बेनिफिट्स रहेगा। जी जी। मैडम, हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे दैनिक जीवन, यानी जो ये रोज़ाना जीवन है, उसमें कौन कौन से योगासन करना फ़ायदेमंद होगा? योगासन के लिए ऐसे स्पेसिफिक चीज़ नहीं कि आपको यही करने से वो बेनिफिट्स मिलेगा बोलकर, क्योंकि आपको योगा से बेनिफिट्स मिलने के लिए रोज़ डेली प्रैक्टिस करना होता है और उसमें सब चीज़ इंक्लूड होता है। लेकिन आपने पूछा है तो मैं बता देती हूँ। कुछ आसना, जैसे कि आप कैट एंड काउ पोज बोलता है इंग्लिश में, संस्कृत नेम में बोलने से मर्जरी आसना, बीटल आसना, बद्धकोण आसना, कोणासना, सत्तुबंध आसना, पश्चिमोत्तासन,
ये सब आप प्रैक्टिस कर सकता है। ओवरऑल जो आप डे टू डे दिनचर्या में आप ये सबको इजीली प्रैक्टिस कर सकता है। आफ्टर आप सो के उठने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, बॉडी रोटेशन करके ये सबको जी, बेड में जी। ही प्रैक्टिस करके आप स्टार्ट कर सकता है दिन को। अगर समय मिले तो एटलीस्ट 1 आवर्स तो आपको देना चाहिए योगा में, योगा ध्यान मेडिटेशन में। अगर वक्त नहीं मिलने से एटलीस्ट 15 मिनट्स, वो भी समय नहीं मिलने से आप उठने के बाद बेड में ही थोड़ा स्ट्रेचिंग ये सब कर सकता है। जो मैंने आसन आपको बताया है, बद्ध कोणासना, पश्चिमोत्तानासना, ये सब आप बेड में ही प्रैक्टिस कर सकता है। जी जी मैडम, आपसे हम, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस दिवस पे हम ये जानना चाहेंगे कि जो पुराना समय था और अब के समय में योग में क्या परिवर्तन आया, इसके प्रचलन में क्या पहले ज़्यादा होती थी, अब कमी हो गई है, या अभी भी उतना ही लोग कर रहे हैं जैसे पहले करते थे? पहले जब एंशियंट समय पे योग करते समय जो योगा स्टूडेंट रहता था, उन लोग आश्रम में जाकर प्रैक्टिस करते थे। उनको वहाँ पे अपना समय बिताना होता था, सेवा करना होता था, वो सब जी, करके वो जी। लोग वहाँ पे सीखते थे। लेकिन आजकल का समय में योगा आप किसी भी तरह से सीख सकता है। जैसे अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गया, तो अगर आपको योगा सेशन लेना है बोलने से आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके किसी भी जगह से आप ले सकता है। और पहले में जो योगा गुरु होता था वो भी बहुत कम रहता था, ट्रेनर, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा फैल गया आजकल योगा बहुत फैल गया, तो उसका वजह से आप कहीं से भी अच्छा गुरु से सीख सकता है। और गुरु भी आजकल मिलना थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि सब लोग को नॉलेज है आजकल थोड़ा बहुत योगा का बारे, इसीलिए। यानी कह सकते हैं कि योग का पहले से बढ़ोतरी हुई है, हाँ, कम नहीं हुआ है। कम नहीं हुआ है। योग से हमारे शरीर पर क्या, शरीर मीन्स हो गया मानसिक और शारीरिक पर क्या, शरीर पर क्या असर पड़ता है? हाँ, जैसे कि योग करने से हमारा जैसे मांसपेशियाँ, ये सब बॉडी का स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से होता है। जी। और उसमें हम लोग योग में बॉडी को ट्विस्ट ये सब करता है, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर आवर डाइजेशन। जितना आप बॉडी को ट्विस्ट एंड टर्न करेगा वो हम लोग का बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है। अभी बोलने से बॉडी में क्या योगा का बेनिफिट से बोलने से बॉडी में हम लोग का स्ट्रेचिंग एंड ट्विस्ट तो होता ही है, साथ ही साथ जो हम लोग का दिन भर में ऑफिस या फिर आप कहीं पे भी सिटिंग पोजीशन में बैठ के जो मसल्स अकड़ जाता है या फिर जी, मसल जी। लोग का मूवमेंट नहीं होता है, उसको स्ट्रेच देने से बहुत अच्छा रहता है। योगा का थ्रू स्ट्रेचिंग तो होता ही है, तो बॉडी में स्ट्रेचिंग होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होता है, और साथ ही साथ जो जितना भी बॉडी में पेन है, एंजाइटी है, वो सब दूर होते, शारीरिक में मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, जी, जिससे जी। हम लोग का बॉडी वेट लूज करने में भी इजी रहता है। जी। और मानसिक में बोलने से हम लोग बहुत सारा टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी माइंड में एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है, करने में, माइंड से बॉडी से रिलीज करने में योग हेल्प करता है, क्योंकि इसमें ऐसे आसना करवाता है, प्राणायाम करवाता है, मेडिटेशन करवाता है, उसका वजह से हम लोग का मानसिक तनाव भी दूर बहुत होता है। कह सकते हैं कि हर एक रोग का कोई ना कोई ऐसा आसन है जिससे इलाज कर सकते हैं या कंट्रोल में कर सकते हैं उस रोग को। हाँ, अगर आप योग को डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपका बॉडी से बहुत सारा पेन या फिर जो भी प्रॉब्लम है वो जाने का चांसेस बहुत रहता है। लेकिन आपको योग ऐसे प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए कि मेरा शरीर में ये प्रॉब्लम है तो इसको हम हटाना है सोच के प्रैक्टिस नहीं करना है। जी, जी। जस्ट माइंड को खाली रखते हुए सब चीज़ को जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए प्रैक्टिस करना है, तभी आपको उसका बेनिफिट्स भी मिलेगा। आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि इसको करके हमको ये बेनिफिट्स मिलेगा, बस माइंड को खाली करके प्रैक्टिस करना है और आपको सब कुछ मिल जाएगा। कुछ लोग होते हैं जैसे वो कुछ दिन करेंगे फिर योगा छोड़ देंगे, तो ऐसे क्या योग से कोई फ़ायदा मिल सकता है? हाँ। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? जैसे 4 दिन किया तो 4 दिन नहीं किया, एक कंटिन्यूटी नहीं है, तो उस केस में आप क्या कहना चाहेंगी? ये बोला जाता है ना, कुछ ना करने से बेहतर करना ही अच्छा है बोलकर, जी। तो ये भी बहुत अच्छा है। अगर वो कर रहा है 4 दिन कर रहा है, 4 दिन नहीं कर रहा है, वो भी उसके लिए बहुत अच्छा है। उसमें आप कंटिन्यूसली करने से उसको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, वो तो है, लेकिन भी वो स्किप नहीं करके एटलीस्ट 4 डेज तो कर रहा है, उसमें भी जी। उसको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। उसका तो वो डिले, इस तरह से प्रैक्टिस करते रहने से उसका इम्प्रूवमेंट, इंटरेस्ट और इंक्रीज होके वो करना शुरू करेगा। बस वीक में 1 बार या फिर 2 बार से स्टार्ट करते करते धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट, क्योंकि उसको मालूम चलेगा उसका बॉडी में चेंजेस आ रहा है, उसको किस तरह का डिफरेंस फील हो रहा है बॉडी में, तो वो धीरे धीरे खुद से ही करना स्टार्ट कर देगा। हमने सुना है कि सूर्य नमस्कार के बारे में सुना है, योगा का एक हिस्सा है सूर्य नमस्कार। जी।
सूर्य नमस्कार को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है? इसके लिए एक अलग से सूर्य नमस्कार दिवस भी मनाया जाता है। तो ये सूर्य नमस्कार क्या है, इसे क्यों इतना महत्व दिया गया है? सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप रहता है, तो सूर्य नमस्कार को इम्पोर्टेंस इसीलिए दिया जाता है क्योंकि अगर सूर्य नमस्कार को हम लोग स्पीड थोड़ा फास्ट एंड आप पेस में करें तो वो हम लोग के लिए योगा से पहले, आसना से पहले एक वार्म अप का काम करता है। उसके बाद उसको हम लोग स्लो पेस में करने से वो हम लोग के लिए मेडिटेटिव और बॉडी को ग्राउंडिंग एंड रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि सूर्य नमस्कार में सब आसना भी इंक्लूड हो जाता है, जिसमें कि हस्त पादासन, पादाहस्त आसन, आश्व संचालन, दंडासना, ये सब रहता है। तो इसमें बॉडी का जितना भी अंदर में एब्डोमिनल एरिया, थाइस एरिया, सबका स्ट्रेचिंग होता है। इसीलिए इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है क्योंकि इससे हम लोग वार्म अप का तौर पे या फिर मेडिटेशन के लिए मेडिटेटिव पेस में भी यूज़ कर सकता है। जैसे कि सूर्य नमस्कार का एक मंत्र भी रहता है, मंत्र को पढ़ते हुए, ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए आसना को करने से हम लोग मेडिटेटिव और रिलैक्सेशन का एहसास होता है। जैसा कि आपने कहा कि आसन करने से हमें काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी के बारे में बोला जाए तो वो अपनी ज़िंदगी में इतना भागदौड़ कर रहे हैं समय की कमी के कारण की वजह से, कह सकते हैं कि योग नहीं कर पाते हैं। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगी जो युवा पीढ़ी है, उन्हें कैसे आप प्रेरित कर सकती हैं कि थोड़ा समय ज़रूर निकाली योग के लिए? अगर मैं तो बोलूँगी कि उनको योग तो ज़रूर करना चाहिए। अगर आप ऑफिस जाते हो, आप स्टडी करते हो, आप कुछ भी करते हो, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन जब तक आपका शरीर, आपका बॉडी हेल्दी नहीं होगा तो तब तक आपके पास जितना कुछ है वो सब यूजलेस रहेगा। इसीलिए योग तो करना ही चाहिए 1 आवर। अगर उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है बोलने से एटलीस्ट 30 मिनट या फिर 15 मिनट्स भी प्रैक्टिस में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उसके लिए भी समय नहीं है बोलने से, जैसे मैंने पहले ही बोला था, सुबह को उठने के बाद वो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग और बॉडी रोटेशन कर सकता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। बॉडी रोटेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर बॉडी, जो हम लोग को बिल्कुल भी करना चाहिए। और उसके बाद आफ्टर डेट हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेचेस कर सकता है। स्ट्रेचेस करने के बाद वो जब सुबह को उठकर पानी पीते हैं, उसको मलासन में बैठ के वो पी सकता है, जो कि बहुत अच्छा है हम लोग के लिए। उसके बाद ये सुना है मैंने कि सुबह खाली पेट पानी ज़रूर पीना चाहिए, गुनगुना पानी। तो ये भी एक योग का ही हिस्सा है। ये योग का हिस्सा है तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन सबको पीना चाहिए। सबको मालूम है कि हम लोग का बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करने के लिए रात भर हम लोग कुछ नहीं खा के, कुछ नहीं पी के रात भर सोते हैं, तो उसमें बॉडी का अवेक करने के लिए हम लोग को पानी ज़रूर पीना चाहिए ऑर्गन को स्टार्ट करने के लिए। हमारे पाचन शक्ति को भी, वो पाचन तंत्र को और स्ट्रॉन्ग करता है। हाँ जी मैम, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, योग में खान पान का परहेज होता है क्या? कुछ परहेज करना चाहिए? आप योगा करते हो तो ऐसे तो कुछ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आपको ये खाना चाहिए या फिर ये पीना चाहिए बोलकर। अगर आप योग करते हो तो अगर आप वेजिटेरियन डाइट फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट को आप फॉलो करके योगा करते हैं तो बेटर एक्सपीरियंस आपको मिलता है। तो जितना हो सके सात्विक या फिर वेजिटेरियन फूड ही कंज्यूम करें ड्यूरिंग योगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम नॉन वेज का कंजम्पशन थोड़ा सा डिक्रीज कर दीजिए और अच्छी तरह से पानी पीना है। वेजिटेरियन फूड आपको कंज्यूम करना है। और मैम, जैसे आज की युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा जंक फूड्स खा रहे हैं या तेलीय पदार्थ, ऑयली फूड्स खा रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? योगा के साथ साथ क्या वो ये सब खा सकते हैं? अगर लिमिटेड अमाउंट में खाने से तो कोई बात नहीं, लेकिन डेली मॉर्निंग में खाएगा, इवनिंग में, आफ्टरनून में, हमेशा खाएगा, सोने से उसके लिए हेल्थ के लिए बहुत बुरा है। जितना हो सके लिमिटेड अमाउंट में खाने से। दैट इज जैसे कि इंटरनेशनल योगा डे का स्टार्ट 2014 में फर्स्ट टाइम, तो जैसे कि वोमेन लोग हमेशा बिजी रहता है इन द सेंस वो लोग हमेशा घर का काम में बिजी रहता है, बच्चों का देखभाल, हस्बैंड का देखभाल, सब कुछ अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाता। हमेशा परिवार के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए ये करो वो करो, उसमें बिजी रहता है। तो उनके लिए अपना पास बिल्कुल वक्त नहीं रहता है अपना ध्यान रखने के लिए। ये कंसंट्रेट करता है इम्प्रूविंग द फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ वुमेन। जी, जैसा आजकल जो वुमेन है, जो हमारे देश की महिलाएं हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ जाता है, बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। पहले के मुताबिक आजकल महिलाएं बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगी हैं। तो उनको प्रेरित करने के लिए योग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यस,
उसके बाद साथ ही साथ अगर वोमेन के लिए है, साथ ही साथ जो बाकी देशवासी या फिर जो कॉमन पीपल है, जो जी। फार्मर्स लोग रहता है, उनके लिए भी है। जैसे कि फार्मर्स लोग भी एक्सरसाइज तो उनको बोलने से योगा करो, ये करो, वो सब बोलने से वो लोग बोलते हैं कि हम लोग तो सुबह से लेके शाम तक खेत में ही काम करता है, हमें योगा का क्या ज़रूरत, हम लोग का तो एक्सरसाइज खेत में ही हो जाता है बोलते। लेकिन भी योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, योगा का थ्रू हम लोग मेंटल हेल्थ बहुत इम्प्रूव होता है, जिससे हम लोग का एनजाइटी, स्ट्रेस, जब खेत करते समय अगर हम लोग का यहाँ बारिश नहीं होने से भी कंप्लेन करता है, बहुत बारिश है, बारिश नहीं हो रहा है, खेती में पानी नहीं है, ये सब जी, बहुत जी। बोला जाता है। तो ये सब में छोटा छोटा बात में ही इंसान लोग भी बहुत डिप्रेशन में, टेंशन में चला जाता है। तो योगा इसीलिए करना चाहिए क्योंकि सिर्फ मसल्स को स्ट्रेच भी करने का ज़रूरत है, साथ ही साथ उन लोग का जो टेंशन, ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करता है, एंजाइटी, ये सबको रिलीज जी, करने में कह हेल्प करते सकते हैं कि किसान जो है वो फिजिकल वर्क तो कर रहे हैं, जी। साथ ही साथ उनकी जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य है, जी। उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो योग उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ। खेत में काम करते करते उनका शरीर तो स्वस्थ रहता है, लेकिन उनका मानसिक, उनके मन में जो प्रेशर होता है, जो स्ट्रेस होता है उनकी खेती को लेकर, उसको कम करने में योग काफ़ी लाभदायक है। जी। तो मैम, आपसे हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, एक सवाल और है हमारे मन में, हमारे श्रोताओं को बताइए कि हमारे अरुणाचल में लोग बहुत मेहनती हैं, पहाड़ वगैरह चढ़ाई करते हैं, तो क्या उन्हें भी योग की ज़रूरत है? जी हाँ, क्योंकि पहाड़ चढ़ने में और योग करने में बहुत ही फ़र्क है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी ये पहाड़ चढ़ना तो एक तरह का कार्डियो वर्कआउट हो गया, जिसमें आप वॉकिंग ये सब आ गया। लेकिन इसमें जैसा अभी मैंने किसान को लेकर बोला था, वो एक्सरसाइज तो करता है लेकिन जी। ओनली फिजिकल लेवल में। जी। फिजिकल लेवल के साथ हम लोग को मेंटल लेवल में, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योग, हम लोग अपना ब्रीदिंग में काम करने का ज़रूरत है। जैसा अभी वॉकिंग करता है तो पहाड़ चढ़ता है तो हम लोग को बॉडी को स्ट्रेच का भी ज़रूरत है, बॉडी को स्ट्रेचिंग देना है, प्राणायाम करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, और थोड़ा मेडिटेशन भी करना रहता है, जिससे हम लोग का ओवरऑल बॉडी हेल्दी रहे। सिर्फ हम लोग का बाहर से अपीयरेंस अच्छा रहने से वो हेल्दी बॉडी नहीं कहलाता है। अगर आप बॉडी से, माइंड से, सोच से हेल्दी है तभी आपको हेल्दी बोलेगा। इसीलिए सिर्फ पहाड़ चढ़ना नहीं, सब चीज़ इंक्लूड करना है उसमें, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सबको इंक्लूड करना रहता है। इन सब के अलावा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इस क्षेत्र में, यानी योग के क्षेत्र में कब से हैं? अभी तो मेरा योग के क्षेत्र में मेरा एटलीस्ट 5 इयर्स हो चुका है मेरा। जी जी। 5 इयर्स योग का एक्सपीरियंस है जी। और जो आपका सीके ब्लिस है, उसमें योग को बढ़ावा देने में कितने सफल हुए हैं? वहाँ पे आपके पास जितने लोग आते हैं, क्या आपको उनमें कुछ चेंजेस दिख रहे हैं? उनके अंदर एक योग करने की क्षमता बढ़ रही है, या वो हार मान जाते हैं कि नहीं अब बस बहुत हुआ? क्या आपको लगता है कि आप लोग क्या इसमें योग को बढ़ावा देने में कितने सफल हुए हैं? जैसा आपने बोला, सीके ब्लिस में योग के लिए तो बहुत लोग आते हैं, उनमें से किसी किसी का तो बहुत अच्छा से इम्प्रूवमेंट होता है, और कोई कोई तो जो रेगुलर रहता है उनका हेल्थ में तो इम्प्रूवमेंट आता ही है, बॉडीली एंड मेंटली। श्रोताओं, अब हम अपने इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं, लेकिन जाने से पहले हम मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे प्रिय श्रोताओं को क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगी? जैसे आजकल सभी लोग बहुत अपना डे टू डे लाइफ में बिजी रहता है, सबको कुछ ना कुछ काम रहता है, सब सोचते हैं कि मेरा ऑफिस है, मेरा स्कूल है, मुझे स्टडी करना है, सबके पास कुछ ना कुछ काम रहता है। लेकिन मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि सभी को तो एटलीस्ट 24 आवर्स में से 1 आवर अपना बॉडी के लिए, अपना माइंड के लिए देना चाहिए। एटलीस्ट 1 आवर का योगा करना चाहिए। अगर 1 आवर्स का योगा भी नहीं कर सकते तो 30 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स भी मोर देन इनफ है। अगर आप स्टार्ट कर देगा तो धीरे धीरे टाइम को आप इंक्रीज खुद से ही कर देगा। अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो मैंने पहले आपको बताया था, सुबह उठने के बाद अपनी बॉडी रोटेशन, बॉडी स्ट्रेचिंग कर सकता है। उसके बाद वो करने के बाद पानी को आप मॉर्निंग जब आप पानी पीते हो तब आप उसको मलासन का पोजीशन में बैठ के पानी को पी सकता है। फिर जब भी आप खाना खाता है, खाना खाने के बाद एक सिर्फ योगा आसन है जिसको आप कर सकता है, उसको वज्रासन बोलता है। आप खाना खाने के बाद फोन स्क्रॉल करने, लेटने लग जाते हो, उसका बदली आप खाने के बाद एटलीस्ट 15 या फिर 10 मिनट्स वज्रासन में बैठे, और जैसे भी हो योगा प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करें। एटलीस्ट दिन में 30 मिनट्स या 1 मिनट्स।